अखिल और सान्या ऑटो में थे। सान्या के कंधे पे सर रखकर अखिल सो चुका था। सान्या मुस्कुरा रही थी। वो दोनों घर पहुंच गए और ऑटो जैसे ही रुकी तो सान्या को गीतिका का ध्यान आया। फिर उसे बुरा लगने लगा गीतिका के लिए। वो उससे कैसे छुपा पाएगी अभी जो भी ऑटो में हुआ। ऑटो के रुकने के बाद भी अखिल उसमें सो ही रहा था। सान्या ने उसे आवाज लगाई पर वो नहीं उठा। फिर वो बाहर निकली। गीतिका को कॉल करके उसने नीचे बुलाया। फिर दोनों ने अखिल को जगाने की कोशिश की और फिर वो इतना जग गया कि गीतिका का हाथ पकड़ के ऑटो से बाहर निकल गया। सान्या ने ऑटो वाले को पैसे दिए और फिर एक साइड से अखिल का हाथ पकड़ लिया। गीतिका ने अखिल का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। अखिल थोड़ा लड़खड़ाकर चल रहा था पर जैसे तैसे वो सब रूम तक पहुंचे। अखिल पहुंचते ही सोफे पे लेट गया। गीतिका ने सान्या से पूछा, मजा आया? कैसा रहा सब? सान्या गीतिका की तरफ देख नहीं पा रही थी तो उसने दूसरी तरफ मुड़कर कहा, हाँ पागलपन था पूरा, मैं आती हूं भी फ्रेश होकर। फिर सान्या वॉशरूम चली गई। उसने कुंडी लगाई, खुद को शीशे में देखा और कुछ देर बाद नाचने लगी, झूमने लगी। फिर रुकी और खुद से कहने लगी, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मुझे तो बुरा लगना चाहिए ना। वो अकेला है। गीतिका को कैसा लगेगा अगर उसे पता चलेगा तो? और मेरी स्माइल मेरे चेहरे से हट क्यों नहीं रही है? दोनों नशे में थे इसलिए हो गया। मैं सो जाऊंगी तो कल तक भूल जाऊंगी। हाँ यही होगा। फिर वो चेंज करके बाहर निकली और गीतिका से बिना कुछ कहे जाके अपने बिस्तर पे लेट गई। सुबह हुई। छुट्टी वाला दिन था। उन तीनों की नींद देर से खुली। अखिल उठकर बस सोफे पे बैठा हुआ था। उसका सर बहुत भारी लग रहा था। गीतिका नहा रही थी। सान्या अपने रूम से उठकर लिविंग रूम में आई तो उसने अखिल को देखा और अखिल को देखकर उसकी आंखों के सामने कल रात का सीन रिवाइंड होने लगा। उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। वो उसके पास गई और उसके सामने जाके बैठ गई। अखिल के बाल बिखरे हुए थे, आंखें हल्की सी लाल थी और सुध बुध खोया वो बैठा हुआ था। सान्या ने उससे पूछा, कल मजा आया था ना? अखिल ने कहा, हाँ मजा तो आता ही है। वैसे हम कल कितने बजे घर पहुंचे थे? और मैं कैब से खुद बाहर निकल के आ गया था ना। तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? कल ज्यादा पी ली थी मैंने। सान्या ने बोला, पर हम कैब से नहीं ऑटो से आए थे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? हम बाहर निकले थे, तुम कैब बुक करा रही थी। हाँ बस इतना ही याद आ रहा है मुझे तो। सान्या ने अपने सारे बाल अपने चेहरे पे गिरा लिए और फिर हाथों से उन्हें अपने चेहरे से हटाने लगी जैसा रात में अखिल ने किया था। और ये इशारा करते हुए उसने अखिल से पूछा, सच में? और कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? मैंने उल्टियां करी थी क्या या कोई वियर्ड हरकतें करी? शिट, अब मुझे शर्म आ रही है। क्या किया मैंने, बताओ ना। सान्या ने बोला, अरे कुछ नहीं, तुम ऑटो में जाते ही सो गए थे वैसे। सान्या ने मन में सोचा, अखिल को तो कुछ भी याद नहीं है, मतलब इसके लिए वो मोमेंट मैटर ही नहीं करता। तभी गीतिका टाल सर पे लगा लिविंग रूम में आई। अखिल ने उसे देखते ही बोला, हे गीतिका, ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद देख रहा हूं तुम्हें। आई मिस्ड यू। गीतिका मुस्कुराते हुए अखिल के पास चली गई। दोनों साथ में बैठ गए। सान्या को उन दोनों को ऐसे देखकर अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा। वो वहां से उठकर चली गई। वो सोचने लगी, मुझे बुरा क्यों लगा? गीतिका अखिल के पास बैठी तो पहले तो नहीं लगता था। मैं कुछ फील करने लगी हूं क्या अखिल के लिए? पर एक बार में ऐसा हो सकता है क्या? और अखिल को तो कुछ याद भी नहीं है, तो फिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? ओफो यार, ये बात तो मैं गीतिका से भी शेयर नहीं कर सकती। पर अखिल खुद मेरे पास आया था, लेकिन मैं रोक भी तो सकती थी ना उसे। पर पता नहीं वो फीलिंग जितनों से भी मैं मिली, किसी में मिली ही नहीं। सान्या बहुत परेशान हो रखी थी। उसने अपनी डायरी ली और कल रात की पूरी कहानी उसमें लिख डाली। फिर ऐसे ही 2.5 महीने निकल गए और अब सान्या को ज्यादा फर्क पड़ने लगा। एक तो उसे खुद पे भी गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे क्यों कर रही है, भूल क्यों नहीं जाती? वो एक रात की ही तो बात है, पर भूलेगी भी कैसे? अखिल लगभग उसे रोज दिख जाता है। गीतिका भी अखिल के बारे में ही आधी बातें करती है और सान्या और गीतिका की दोस्ती में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने किसी से कोई बात छुपाई हो। सान्या को छुपानी पड़ रही थी और आजकल वो अपने मन की बातें सिर्फ डायरी से कर रही थी। और उसे अब ये सोचकर खुद के लिए अजीब लग रहा है कि इन 2.5 महीनों में उसने कोशिश की है कि गीतिका और अखिल का झगड़ा हो जाए, वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा मिल ना पाए। एक बार जब अखिल का कॉल आया था गीतिका के पास और गीतिका वॉशरूम में थी तो सान्या ने कॉल पिक करके बोल दिया कि वो उसे बता देगी उसका कॉल आया था।
पर उसने नहीं बताया और रिसेंट कॉल्स में से अखिल का नंबर भी डिलीट कर दिया। फिर गीतिका को अपने साथ बाहर खाने ले गई और अखिल का प्लान स्पॉइल कर दिया। उन दोनों का एक दिन मूवी का प्लान बना तो सान्या भी आ गई उनके साथ कि वो दोनों ज्यादा क्लोज ना आ सकें। गीतिका और अखिल ने एक ट्रिप पे जाने का भी प्लान किया था और तभी सान्या ने बीमार होने का नाटक किया तो गीतिका ने ट्रिप पे जाने से मना कर दिया। पर अब इन्हीं सब बातों के लिए सान्या को खुद पे शर्म आ रही थी कि वो गीतिका के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कितनी खुश रहती है वो अखिल के साथ और वो फालतू उसे उससे दूर करने पे तुली है। पर करे भी तो करे क्या, वो पहले जैसी होना चाहती है। वो बुरा फील नहीं करना चाहती अखिल को गीतिका के साथ देखकर, पर वो कर नहीं पा रही है। वो जैसे ही अखिल को अपने सामने देखती है उसे वही सब याद आने लगता है। अब इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? भले तुम प्यार से कितना भी दूर भागो, पर एक वक्त के बाद हम सभी को प्यार चाहिए, एक पार्टनर चाहिए। सान्या हमेशा से ही एक करियर ओरिएंटेड लड़की रही है जिसका रिलेशनशिप्स में कोई खास इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। पर फिर गीतिका और अखिल को देखकर कि वो साथ में कैसे रहते हैं, उसे भी क्रेविंग होने लगी एक पार्टनर की, जिसका हाथ पकड़ के वो पूरी दुनिया घूम सके, अपने बैड डेज पे उसे हक करके सो सके, जिसके साथ वो बिल्कुल सिक्योर फील कर सके। तो उसने ये सब ढूंढने की कोशिश करी, प्यार ढूंढने की कोशिश करी। और मोहब्बत का ना एक सिंपल सा रूल है, वो कभी ढूंढने से नहीं मिलती, वो अपने आप तुम्हें ढूंढ लेती है। और तुम्हें कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि शिट, हम कितने इम्पॉसिबल तरीके से मिले थे पर मिल गए। तो प्यार किसी मैजिक से कम नहीं है, एक मैजिक ही है। पर सान्या इस मैजिक से पीछा छुड़ाना चाहती है। वो अपनी दोस्त का दिल थोड़ी ना दुखाएगी, पर वो रोज रोज अपना भी दिल नहीं दुखा सकती। वो गीतिका को देखती है, अखिल को देखती है, तो उसे वही सीन बार बार याद आता है और उसे और बुरा लगता है ये सोच के कि उसके लिए इतनी बड़ी बात क्यों है जबकि अखिल को तो कुछ याद भी नहीं। अगर अखिल उसे फ्रीक्वेंटली नहीं दिखेगा तो शायद वो भूल सके उस रात को। शायद यही एक तरीका इससे बाहर निकलने का। उसने कुछ दिनों तक सोचा। फिर एक दिन शाम को गीतिका जब ऑफिस से घर आई तो अखिल का कॉल आया उसके पास। अखिल ने पूछा, कितना टाइम हो गया हमें मूवी देखे हुए, अभी चलना है क्या? अखिल, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बैटरी हमेशा ही फुल रहती है। अभी तो तुम भी ऑफिस से ही आए होगे, थकते नहीं हो क्या? मैं बहुत थक गई हूं आज, मूवी ही देखनी है तो घर ही आ जाओ, वहीं कोई मूवी देख लेते हैं। अखिल ने कहा, ठीक है तो घर ही आ जाता हूं। वो जैसे ही गीतिका के घर पहुंचा तो उसी वक्त सान्या भी पहुंची। अखिल ने उसे देखकर हाय कहा, सान्या ने खाली स्माइल करी। दोनों अंदर गए। गीतिका ने सान्या से बोला, अरे अच्छा हुआ तू भी आ गई, आज मूवी नाइट है, हम मूवी देखने वाले हैं, जॉइन अस। हाँ आती हूँ, और एक बात भी बतानी है। सान्या फ्रेश होकर जब आई तो अखिल और गीतिका साथ में बैठे हुए थे। सान्या ने कहा, मूवी से पहले मेरी बात सुन लो। अखिल ने एकदम ही जवाब दिया, सुनाओ। सान्या ने बोला, मैं घर जा रही हूँ, एज इन अपने शहर, मम्मी के पास। हाँ वो तो तू साल में 2-3 बार जाती है ना, चली जा। मेरी परमिशन लेने आई है क्या? गीतिका ने हंसते हुए कहा, अरे मतलब हमेशा के लिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर ने लंबा बेड रेस्ट बोला है तो जाना पड़ेगा, यही बताना था। आंटी को क्या हुआ? और तेरी जॉब? और तू कब जाने का सोच रही है? गीतिका, इतने सारे सवाल एक साथ मत किया कर, सब बता रही हूं मैं। देख, निकलना तो जल्द से जल्द पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके। ऑफिस में मेरे साइन डाल दूंगी और मैंने पूछ लिया है वर्क फ्रॉम होम का, तो नोटिस पीरियड में घर से सर्व कर सकती हूँ और अब वहीं मैं जॉब ढूंढूंगी। पर ऐसे अचानक से क्यों जा रही है यार? अचानक से कहाँ जा रही हूँ, कुछ दिन के बाद ही जाऊंगी। आंटी की तबीयत बहुत टाइम से खराब है क्या? मतलब तू आजकल बहुत परेशान परेशान सी दिख रही थी, तो मैं पूछना चाह रही थी, पर मुझे लगा कि कोई काम का स्ट्रेस होगा। अरे अभी इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, कल ही नहीं जा रही हूं मैं। अब चल मूवी देखते हैं। अखिल ने बोला, वैसे सान्या, कोई नीड हो तो बताना प्लीज। सान्या ने कहा, श्योर। गीतिका तो सान्या की जाने की खबर से इमोशनल हो गई, पर वो रोक भी तो नहीं सकती उसे। ये बड़ा अजीब होता है ना, किसी का ऐसे दूर चले जाना। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं तो जानेंगे क्या सान्या सच में शहर छोड़कर चली जाएगी? क्या गीतिका को कभी सान्या के दिल की बात नहीं पता चलेगी? आपको क्या लगता है, सान्या को बता देना चाहिए था या छुपाकर वो सही कर रही है? अगला एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है, जहां सारे जवाब मिल जाएंगे। देखते हैं कहानी किस तरफ मोड़ लेती है।
थैंक यू सो मच फॉर योर लव ऑन दिस सीरीज। ऐसे ही प्यार देते रहें। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा।